सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज भाषा के 3 प्रमुख आधारों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। पहला आधार है मानसिक आधार। भाषा की आत्मा, भौतिक आधार उसका शरीर और मानसिक आधार किसी भी शरीर की आत्मा होती है। ये विचार और भावों की जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के भौतिक आधार के सहारे श्रोता जिनको ग्रहण करता है और भौतिक आधार या शरीर से आशय प्रयुक्त ध्वनियों से है, जिसमें सुर, वर्ण, सुर और स्वराघात होते हैं, जो भाव और विचारों की वाहिका होती है, जिनका आधार विचारों से या भावों से व्यक्त होता है, जिसका आधार को लेकर श्रोता विचारों और भावों को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, सुंदर, जिसका एक अर्थ है। उसके उच्चारण करने के लिए मस्तिष्क में वह अर्थ होगा और सुनने वाले को इसे सुनकर उसके मस्तिष्क में वह शब्द जो है अर्थ वो ग्रहण कर लेगा। यही अर्थ सुंदर की आत्मा है। दूसरे शब्दों में इसको हम मानसिक पक्ष कह सकते हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम और ले लेते हैं कि कोई भी शब्द जो है जिसका एक अर्थ होता है, वो अर्थ मानसिक रूप में जब कोई किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करता है तो मानसिक रूप से उसके हृदय के अंदर एक छवि सी उभर कर सामने आ जाती है, तो उसको हम मानसिक आधार कहते हैं। दूसरे आधार की बात करते हैं। दूसरा आधार है भौतिक आधार। भौतिक आधार, मानसिक आधार जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, जबकि भौतिक आधार स्थूल होता है और थोड़ा बड़ा होता है। जैसे स्थूल का मतलब है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सुंदर का, स उ यानी इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, तो ये इसकी बाहरी जो ढांचा है उसको हम भौतिक आधार कहते हैं। जब भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए वक्ता जिन ध्वनि समूहों को सहारा लेता है, जिसे सुनकर श्रोता सुंदर का अर्थ ग्रहण करता है, अर्थ की वाहिका या शरीर या भौतिक आधार हम उसको कह सकते हैं। बाह्य भाषा और आंतरिक भाषा भी इसको कहीं कहीं जो है इसको बाह्य भाषा और आंतरिक भाषा कहा जाता है। प्रथम को समझने के लिए शरीर विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे को समझने के लिए हमें भौतिक शास्त्र, शरीर विज्ञान या भौतिक शास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो दूसरे को समझने के लिए मनोविज्ञान, यानी दोनों ही आधारों की बात इसके अंतर्गत कर दी है। पहला जो है शरीर जिसमें होता है वो शारीरिक यानी भौतिक आधार है, और मन की, आत्मा की जहाँ बात हो, अर्थ ग्रहण करने की बात हो, तो मानसिक आधार होता है। वक्ता श्रोता के आधार पर मानसिक व्यापार को भी भाषा का मानसिक आधार माना जाता है। इसी प्रकार बोलने सुनने की प्रक्रिया में भौतिक आधार है। एक दृष्टि से यह भी ठीक है। यूँ तो उच्चारण, अवयवों व ध्वनि ले जाने के लिए तरंगों को भी भौतिक आधार तथा मस्तिष्क को मानसिक आधार माना जाता है, परंतु परंपरागत रूप में भाषा विज्ञान के लिए केवल ध्वनियाँ जो बोली और सुनी जाती हैं भौतिक आधार माना जाता है, और विचार जो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, श्रोता द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वे मानसिक आधार है। तीसरा आधार की बात करें तो वो सामाजिक आधार है, सोशल बेस है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उन्हें एक दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। विचारों का आदान प्रदान होता है। अपनी आवश्यकता बताते हैं और अपनी ज़रूरतों की पूर्ति एक दूसरे के आधार पर वो करते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति भाषा का सामाजिक आधार है। बच्चा जो है अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ रहकर भाषा सीखता है। यदि वह एक स्थान पर किसी बच्चे को जन्म के उपरांत समाज से अलग रखा जाए, खाने पीने के अतिरिक्त किसी प्रकार के कोई संपर्क न दिया जाए, तो वह भाषा के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहेगा, वो सीख ही नहीं पाएगा। समाज एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य का मानसिक विकास होता है। समाज होता है
जैसा समाज होता है वैसी उसकी भाषा हो जाती है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र विशेष से या किसी समाज विशेष से संबंध होता है तो वो उसी के रंग रूप में ढल जाता है, उसकी बोलचाल, उसके लहजे में। भाषा जो है आप जानते हैं कि उसकी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति होती है, संपर्क से ये पैदा होती है। और भाषा का सामाजिक जो आधार है वो अनुकरण से सीखा जाता है। भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों को सामाजिक आधार भी प्रदान करना अति आवश्यक होता है। इन तीनों आधारों के आधार पर ही भाषा अपनी ठोस और सक्रिय भूमिका निभा सकती है। एक भी कमी रह जाए तो उसकी भाषा जो है अपंग सी महसूस होती है। यदि अध्यापक को इन तीनों आधारों का ज्ञान होगा, व्यक्तिगत विशेषताओं विभिन्नताओं का ध्यान रखेगा, भाव और आदान प्रदान हेतु अवसर जुटाकर सुदृढ़ योगदान और भाषा के प्रभाव उत्पन्न करने वाला शुद्ध और सुचारू वो मान सकता है। ये मटेरियल है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। 3 आधारों की हमने बात की है, मानसिक आधार की, भौतिक आधार की और सामाजिक आधार की। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी मिल पाई होगी। भाषा विज्ञान का ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। 2 वीडियो में एक प्रश्न था भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं, जिसमें 18 पॉइंटों के माध्यम से आपको चीज़ें समझाई गई थी। दूसरा जो प्रश्न था उसमें भाषा के तत्वों की बात की थी, संरचना की बात की थी, जिसमें 6 मुख्य आधार थे। सबसे पहला मैंने बताया था आपको वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद, चौथा वाक्य, 5वां प्रोक्ति और 6ठा अर्थ। ये सारी चीज़ें आई थी। तीसरा इसका प्रश्न है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है भाषा विज्ञान। सभी एमए के स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप उस पे जा कर के सभी वीडियोस को देखिए। अगर आपको समझ आते हैं तो आप अपने अनुसार, क्योंकि आपने प्रश्न 16 नंबर में लिखना है, उसके अनुसार ही आपको अपनी तैयारी करनी होगी। ये जो आज वाला जो प्रश्न है ये छोटा टिप्पणी में आ सकता है, या फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है और भौतिक आधार क्या है। इन आधारों के माध्यम से आप छोटे छोटों की टिप्पणी करके अपने एग्जाम्पल लेकर के भी आप बता सकते हो, क्योंकि अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। और ये 3 प्रमुख आधार हैं, तीनों को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। नंबर 1 उल्टे सुल्टे कैसे भी कर सकते हो, सामाजिक आधार, मानसिक आधार और भौतिक आधार। धन्यवाद।